एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 तारीख से की गई है, मणिपुर से मुंबई तक के लिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। ऐसे में आखिर इससे कांग्रेस को कितना कुछ बेनिफिट मिलेगा और क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो इंडिया अलायंस को जीत दिलाने में कामयाब हो पाएगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सम्मान राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल। संजीव उनियाल जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जयदेव जी, पूरे दर्शकों को नमस्कार जी। संजीव उनियाल जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या कुछ असर 2024 लोकसभा चुनाव पर दिखाई देगा? एक तो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है इस बार। और मैं एक बार जयदेव यात्रा को एनालाइज कर रहा था, यात्रा क्या है जी। यात्रा वास्तव में संस्कृत वर्ड है, यत्र यात्रा, ये दो शब्दों से बना है। जहां पर कोई व्यक्ति जाना चाहे दो स्थानों पर जो दूर हो, तो उन स्थानों को तय करने की एक जो पद्धति है, जो एक तरीका है, उसको यात्रा का नाम दिया गया है। और ये प्योरली संस्कृत, हिंदी और हिंदू वर्ड है। यात्राओं का महत्व सिर्फ हिंदुओं के मध्य, बौद्धों के मध्य, जैनियों के मध्य और सिख धर्म के, सिर्फ 4 धर्मों में यात्राओं की वैल्यू मानी जाती है। इसका मतलब है कि अगर इस यात्रा को ठीक से हम देखें तो मुसलमानों से और क्रिश्चियन से इस यात्रा का कोई सरोकार नहीं है। यात्रा होती ही सिर्फ 4 या 5 धर्मों में, मतों में, पंथों में, जो मैंने आपको बताया। तो इस यात्रा का प्रभाव ये रहने वाला है कि मुस्लिम धर्म जिनके लालच में ये लगातार बोलते रहे हैं, वो राम मंदिर को नकारते रहे, राम मंदिर के एग्जिस्टेंस को नकारते रहे। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है राजेंद्र प्रसाद जी से उस टाइम जब जीर्णोद्धार हुआ था, उस टाइम भी जाना मंजूर नहीं किया था उस मंदिर में, याद है आपको जी। तो ये जो मुसलमानों को लुभाने का इनका तरीका है, यात्रा करने से वो पूरे का पूरा तरीका इनके ऊपर गिरता हुआ नजर आएगा। आप देखिए संजीव उनियाल जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को क्या जीत दिला पाएगा? मुझे तो लग रहा है कि उल्टा पड़ेगा ये सारा हिसाब इनके ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा शुरू होते ही 55 वर्ष से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए मिलिंद देवरस ने साउथ महाराष्ट्र से आपने देखा कि रिजाइन करके कांग्रेस के मुंह पे तमाचा मारा, राहुल गांधी के मुंह पे तमाचा मारा और ये बोला कि जरूरत वास्तव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है। आप अपने घर में तो न्याय करते नहीं है, लोग बाहर जाते हैं, आपके सब छोड़ के आपको लगातार छोड़ते जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े शीर्ष नेता कपिल सिब्बल से लेके अश्वनी कुमार, गुलाम नबी आजाद, हिमंत विश्व शर्मा, सुरेश जाखड़, आरपीएन सिंह, अनिल एंथनी, हार्दिक पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरस और जतिन प्रसाद यूपी के दिग्गज, ऐसे व्यक्ति इनके साथ नहीं चल पा रहे क्योंकि इनको न्याय नहीं मिला हुआ। इनको ये सोचना है कि क्या न्याय दिलवाए, हारे गए तो जी। संजीव उनियाल जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगर बात करें या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें, उससे पहले लगातार जो इनके सीनियर लीडर जो है कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने अभी जो इतने बड़े बड़े नाम सुनाए आपको, इन सबके बाद तो जो G23 का एक पूरा जो है ना आपके अगेंस्ट आके खड़ी हो गई। आपको लगता है कि जीजा, माँ, बहन, माँ, इन सब की पार्टी से ऊपर उठ के लोगों के साथ मिलकर, इतनी पुरानी पौराणिक पार्टी है, उसमें आपको सबके साथ बैठना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, बजाय उसके आप यात्रा पे निकलते हैं। मुझे लगता है ये पिकनिक टाइप की यात्रा है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं कि चलो इस बहाने फिटनेस हो जाएगी, थोड़ी अपना यात्रा घूमना हो जाएगा लोगों से, तो पिकनिक मनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लगती है मुझको कई बार। संजीव उनियाल जी, आपसे एक आखिरी सवाल है कि राम मंदिर प्रांत प्रतिष्ठा को लेकर के कहीं कि कांग्रेस पार्टी ने
इन्विटेशन को कहीं नदारद कर दिया और वहां जाने से उन्होंने मना कर दिया। इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है बाबर को मानने वाले हैं, बाबर के अनुयायी, इसलिए वो राम मंदिर में प्रतिष्ठा देने से मना कर दिया उन्होंने। बड़ा अच्छा मौका था इस टाइम इनके पास कि आप जिस पिच पर जो है भारतीय जनता पार्टी खेल रही है उस पर आके खेल सकते थे, परंतु इनको लगता है कि शायद मुस्लिम वोट हमारा वोट बैंक है, क्रिश्चियन वोट बैंक हमारा वोट बैंक है, खासतौर से मुस्लिम्स की तरफ इनकी निगाहें है और वो निगाहें इनकी लगातार इनके परिवार में, चरित्र में, इनके डीएनए में कांग्रेस के नजर आता है। परिवार का ही डीएनए इनका अपना डीएनए है, तो ये उससे अलग नहीं हट सकते। आज भी इनके पास बड़ा अच्छा मौका था कि 500 वर्ष की अपनी हिस्टोरिकल एरर को दूर करने का, परंतु इन्होंने नहीं किया ऐसा। आपने देखा कि जब समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ने लठ बरसाई 1992 के ढांचा तोड़ने से पहले और उसके बाद कहा कि कार सेवक क्या एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज ये इन्विटेशन को तरसते हैं। आप देखिए समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये इनकी दुर्दशा इसीलिए हुई है। आज इनको इस देश की धड़कन को, अपनी वर्टिब्रा कॉलम को, अपने संस्कारों को, अपनी देश की मिट्टी में से सोंधी सोंधी सुगंध लेने का आज बहुत अच्छा मौका था। राम मंदिर के बहाने एक सूत्र में जुड़ने वाला इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है अभूतपूर्व, उसमें आप सम्मिलित हो सकते थे, परंतु आपने दरकिनारे कर दिया, उसको ठोकर मार दी। मतलब कि हम राम के नाम को, जो हमने एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि एग्जिस्टेंस नहीं है राम की, हमने वो प्रूव कर दिया कि जब उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, जब राम को अपने निवास, अपने स्थान पे मिलने की बात आ रही है, तो हम नहीं जाएंगे, हम उस डेट पर नहीं जाएंगे। पहले हम कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे, ऐसी बात करते थे एक संगठन के साथ जिदबाजी में, पर अब तो उन्होंने डेट भी बता दी, अपना स्थान भी तय हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया, इतना बड़ा भव्य मंदिर भी तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी है 22 तारीख को, 22 जनवरी को, आपके सामने डेट भी है, स्थान भी है, इन्विटेशन भी है, फिर भी आप नहीं जाते हैं। तो ये दुर्दशा है आपकी। अपने आप को कैसे माफ करेंगे? आप पार्टी की लाइन पर तो चल सकते हैं, पार्टी की लाइन यही है तुष्टीकरण की, मुस्लिम्स के साथ खड़े रहने की, परंतु आप अपने आप को अपने परिवार के सामने कैसे माफ कर पाएंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पार्टिसिपेट ना करने से? जी सनी उनियाल जी, मेरा एक कमेंट और आपसे है कि मेरा सवाल उस वक्त पूरा नहीं हुआ था और आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में उसका जवाब दिया कि असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है बाबर के अन्यायियों को मानती है, राम को नहीं मानती, इसलिए वो जाने से मना कर रही है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। बिस्वा शर्मा को मैं रिप्रेजेंट नहीं करता, पर मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए शायद उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। ये जो पार्टी छोड़ने की कड़ी में मैंने नाम लिया, बिस्वा शर्मा का भी लिया, तो ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि यहाँ पर रहकर उनका दम घुटता है। जब इतना भयावह वातावरण है कि आपको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इन्विटेशन मिलता है, परंतु आप बाबा के साथ खड़े रहते हैं, आपको जो है वो किसी भी तरह से चिंता नहीं है कि आज अयोध्या से राम जो है वो नाम अपने आप में पूरे संसार में जो है टंकार बज रही है, उसका घड़ी घड़ी छोटे छोटे मंदिरों में अक्षत जो है लगभग 90 करोड़ लोगों तक अक्षत पहुंचाने का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का हर हिंदू ने अपने वीडियो उठा रखा है। पिछले दिनों में आज देख रहा था जयदेव कि आज 22 तारीख के लिए लड्डू बनवाने के लिए हलवाई के पास टाइम नहीं है, टेंट वाले के पास टेंट लगाने के लिए टाइम नहीं है। छोटे छोटे मंदिरों में हाल है, पंडितों के पास, ब्राह्मणों के पास कोई राम नाम जपने वाला जो उस दिन कार्यक्रम रहने वाला है प्राण प्रतिष्ठा का, वो खाली नहीं है। किसी भी जगह कोई भी ब्राह्मण आप जरा ट्राई कर ले, तो इतना जबरदस्त उत्साह है और ये नफ्स ही नहीं समझ रहे लोगों की, ये देश के अंदर वातावरण को नहीं समझ रहे, पूरे संसार के वातावरण को नहीं समझ रहे कि क्या वातावरण है पूरे संसार में, पूरे देश में, पूरे अयोध्या में और हर सिटी में और छोटे छोटे गाँव में। इसको ना समझने की वजह से ही दरकिनारे हो रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर इसको वोट से आप तोलेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा मई में जो हमारे 2024 के इलेक्शन होने हैं, जो थंपिंग मेजोरिटी से जो राम का नाम लेगा वो इस देश पे राज करेगा, जो नहीं, जो राम का ना हो वो किसी काम का नहीं। इस तरह के जो स्लोगन से मुझे लगता है कि आज इन पे बिल्कुल ही कार्यान्वित और बिल्कुल चरितार्थ होते हैं और इनके चेहरे को सबके सामने लाने का काम करते हैं। संजय उनियाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।